नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों एक और नवीनतम जॉब नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों आरपीएससी के द्वारा स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 से संबंधित एक नोटिस जारी किया गया दोस्तों। उसी में एक नोटिफिकेशन के तहत यहाँ पे दोस्तों एक विज्ञप्ति जारी की गई आरपीएससी के द्वारा दोस्तों स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 से संबंधित दोस्तों। और ये संस्कृत शिक्षा विभाग से संबंधित ये वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों। कितने पद यहाँ पे रहने वाले हैं, किस किस विषय के कितने यहाँ पे पद आवंटित या कह सकते हैं दोस्तों कितनी यहाँ पे रिक्ति निकाली गई आरपीएससी के द्वारा दोस्तों नोटिफिकेशन के अंदर। साथ ही क्या इसमें दोस्तों योग्यता रहने वाली है, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न दोस्तों क्या रहने वाला है, साथ ही साथ बात करने वाले हैं आवेदन शुल्क यहाँ पे कितना रहने वाला है। कंप्लीट दोस्तों डिटेल में बात करने वाले दोस्तों। मतलब 2024 की दोस्तों पहली शिक्षक भर्ती है दोस्तों। यहाँ पे बात कर लेते हैं 2024 की दोस्तों ये पहली शिक्षक भर्ती है जिसमें दोस्तों आरपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है दोस्तों। और उसी नोटिफिकेशन में डिटेल से हम जानेंगे इसकी दोस्तों योग्यता क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, वेतन कितना मिलने वाला है, साथ ही साथ दोस्तों एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। और साथ ही सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट करने की बात है कि पदों की संख्या दोस्तों कितनी रहने वाली है, वो भी हमें यहाँ पे डिटेल से बात करनी है। किस किस विषय के यहाँ पे पदों की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो यदि चैनल पे नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर ले और बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबा ले, जिससे कि जो भी अगले वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर ले, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ से आपकी तैयारी से संबंधित जो भी नोट्स होंगे रेगुलर माध्यम से आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगे पीडीएफ और जेपीजी के माध्यम से, जहां से जाके आप दोस्तों नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हो नवीनतम अपडेट के लिए। सभी के लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से जाके आप टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी से जुड़ सकते हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नवीनतम जो नोटिफिकेशन है और दोस्तों प्रमाणिक जो सूचनाएं हैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहती है। तो बात करते हैं 2024 की दोस्तों नवीनतम शिक्षक भर्ती दोस्तों। यहाँ पे नवीनतम 2024 की शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती दोस्तों पहली निकाली गई 2024 में आरपीएससी के द्वारा। और दोस्तों नवीनतम शिक्षक भर्ती है 2024 की स्कूल व्याख्याता से संबंधित। आवेदन यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट हो गए हैं। आवेदनों की बात कर लेते हैं, पद कितने रहने वाले, साथ ही साथ इसकी योग्यता प्रत्येक पद के लिए किस पद के लिए क्या योग्यता यहाँ पे निर्धारित की गई, साथ ही सिलेबस क्या रहने वाला है, वेतन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि वेतन यहाँ पे कितना मिलने वाला है। कंप्लीट दोस्तों डिटेल में जानेंगे। 2024 जनवरी दोस्तों, जनवरी 2024 की दोस्तों नवीनतम शिक्षक भर्ती है जो आरपीएससी के द्वारा यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया है दोस्तों। ये देख सकते हो राजस्थान लोक सेवा आयोग 2024 दोस्तों यहाँ पे 25 जनवरी 2024 को नोटिस जारी किया गया। मतलब आज ही की डेट में दोस्तों नोटिस जारी किया गया 25 जनवरी 2024 को आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों परीक्षा संबंधित प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग, मतलब दोस्तों यहाँ पे संस्कृत जो शिक्षा विभाग है उसके अधीन ये वैकेंसी रहने वाली है। पदों का वर्गीकरण हम देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें यहाँ पे हिंदी जो है, हिंदी विषय से जो दोस्तों व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पदों की संख्या निकाली गई। साथ ही इंग्लिश के जो कैंडिडेट हैं, इंग्लिश से जो व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पदों के वर्गीकरण निकाला गया। साथ ही जो साहित्य लिटरेचर से दोस्तों यहाँ पे कर रहे हैं, जो लिटरेचर से दोस्तों यहाँ पे व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई। साथ ही सामान्य जो व्याकरण है दोस्तों उनसे संबंधित यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। व्याकरण की दोस्तों अलग से वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, जबकि जनरल जो सामान्य व्याकरण है उससे संबंधित वैकेंसी निकाली गई। जबकि यजुर्वेद जो दोस्तों यहाँ पे यजुर्वेद से संबंधित वैकेंसी निकाली गई। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों राजनीति विज्ञान से संबंधित जो विषय है उससे संबंधित यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। और इतिहास की बात कर लेते हैं तो इतिहास से संबंधित भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। साथ ही यहाँ पे बात कर लेते हैं जनरल ओबीसी दोस्तों, जनरल एससी एसटी दोस्तों, जनरल एससी एसटी ओबीसी और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके अनुसार यहाँ पे पदों का वर्गीकरण किया गया दोस्तों। आप पदों का वर्गीकरण कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जहां पे आप देख सकते हो। मैं दोस्तों यहाँ पे कुल वैकेंसियों की संख्या यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि हिंदी विषय से टोटल यहाँ पे 17 वैकेंसियां निकाली गई है, जिसमें जनरल कैटेगरी के यहाँ पे 6 वैकेंसियां हैं और बाकी यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर में यहाँ पे रिजर्वेशन दोस्तों उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइडेशन की गई है। बात करते हैं अंग्रेजी की, यहाँ पे दोस्तों 11 वैकेंसियां हैं। साहित्य की बात कर लेते हैं तो 4 वैकेंसियां हैं। सामान्य व्याकरण की बात कर लेते हैं तो 10 वैकेंसी, जबकि व्याकरण की बात कर लेते हैं तो 7 वैकेंसी, यजुर्वेद की बात कर लेते हैं तो 1 वैकेंसी और राजनीति विज्ञान की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों 1 पद के लिए यहाँ पे नोटिस यहाँ पे या कह सकते हैं नोटिफिकेशन जारी किया गया। और इतिहास की दोस्तों 1 पद की यहाँ पे वैकेंसी संस्कृत शिक्षा विभाग से संबंधित यहाँ पे निकाली गई। और टोटल कुल पदों की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, टोटल पदों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कुल 52 पदों पर दोस्तों, कुल 52 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई। कितने पद हैं दोस्तों टोटल यहाँ पे
52 पद दोस्तों, मतलब 52 यहाँ पे 52 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। इसके आवेदन कब से प्रारंभ हो गए वो भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन ये वैकेंसी रहने वाली है। लेकिन बात कर लेते हैं दोस्तों स्कूल शिक्षा विभाग दोस्तों। यहाँ पे स्कूल शिक्षा विभाग जो दोस्तों यहाँ पे सामान्य एजुकेशन की बहुत बात करते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग दोस्तों, शिक्षा विभाग जो है, सामान्य जो शिक्षा विभाग है उसके अधीन वैकेंसियां जल्द ही आने वाली है। ये दोस्तों संस्कृत शिक्षा विभाग के से संबंधित यहाँ पे प्राध्यापक की वैकेंसी थी, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। हिंदी के लिए 17, अंग्रेजी के लिए 11, साहित्य के लिए 4, सामान्य व्याकरण के लिए 10, व्याकरण के लिए 7 और यजुर्वेद के लिए 1 पद, राजनीति विज्ञान के लिए 1 पद और साहित्य इतिहास के लिए 1 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या रहने वाली है। तो जो कैंडिडेट हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास और राजनीति विज्ञान से हैं उनको दोस्तों यहाँ पे 48% मिनिमम यहाँ पे 48% मार्क के साथ यहाँ पे दोस्तों शिक्षा शास्त्री या दोस्तों बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है दोस्तों। सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन द यहाँ पे कॉन्सर्न सब्जेक्ट, मतलब 48% आपको सेकंड क्लास डिवीजन यहाँ पे, मतलब सेकंड क्लास या कह सकते हैं कि दोस्तों सेकंड डिवीजन आपको 48% मार्क से दोस्तों आपको क्या कर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कौन सा दोस्तों? पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब एमए, एमएससी दोस्तों। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे पीजी स्तर की पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बात कर लेते हैं तो 48% के साथ आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ आपको शिक्षा शास्त्री होना अनिवार्य है या दोस्तों बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। तो आप यहाँ पे दोस्तों हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास और राजनीति विज्ञान के लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। साथ ही साथ बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो अलग से जो वैकेंसी निकाली गई सामान्य व्याकरण की, साहित्य की और व्याकरण की और यजुर्वेद से संबंधित दोस्तों है। तो यहाँ पे शास्त्री और जो सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है, सामान्य व्याकरण से आपको दोस्तों पीजी करना अनिवार्य है, साहित्य से आपको पीजी करना अनिवार्य है, व्याकरण से आपको पीजी करना अनिवार्य है और यजुर्वेद जो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है सब्जेक्ट, उससे यहाँ पे दोस्तों आपको सेकंड क्लास मतलब 48% मार्क के साथ आपको क्या करना अनिवार्य है। यहाँ पे दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी यहाँ पे सेकंड क्लास दोस्तों आचार्य डिग्री और इसी के साथ साथ संस्कृत मीडियम एग्जामिनेशन इन द कॉन्सर्न सब्जेक्ट हैविंग द मिनिमम 48% दोस्तों 48% के साथ यहाँ पे दोस्तों आपको शास्त्री, शिक्षा शास्त्री से संबंधित जो भी डिग्री होती है संस्कृत एग्जामिनेशन संस्कृत मीडियम के अंदर, वो आपको यहाँ पे प्राप्त करनी अनिवार्य है दोस्तों। शैक्षणिक अर्हता संबंधित यहाँ पे दोस्तों अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व, मतलब दोस्तों जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल है वो भी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकता है। लेकिन दोस्तों जब इसकी लिखित परीक्षा होगी या दोस्तों लिखित इसका एग्जाम होगा तब तक उससे पूर्व दोस्तों यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता कंप्लीटली यहाँ पे अर्जित होना अनिवार्य है दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों आयु सीमा की गणना दोस्तों। तो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के यहाँ पे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आयु की गणना रहने वाली। 21 वर्ष की जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे दोस्तों आवेदन कर सकते हैं, न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम यहाँ पे 40 वर्ष के जो कैंडिडेट है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, कंप्लीट देख सकते हो। और साथ ही वेतन की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, वेतन की बात कर लेते हैं यहाँ पे तो 4800 यहाँ पे ग्रेड पे दोस्तों इनका रहने वाला है। ग्रेड पे कितना दोस्तों 4800 यहाँ पे, और पे लेवल दोस्तों यहाँ पे इनका लेवल दोस्तों यहाँ पे 12 यहाँ पे रहने वाला है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों आपको 4800 यहाँ पे दोस्तों आपको ग्रेड पे रहने वाला है। तो और आयु की गणना दोस्तों 21 वर्ष मिनिमम और अधिकतम यहाँ पे 40 वर्ष। लेकिन जो कैटेगरी है उनको यहाँ पे दोस्तों अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग यहाँ पे छूट प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति जनजाति की बात कर लेते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे दोस्तों 5 वर्ष की यहाँ पे छूट प्रदान की गई। जबकि बात करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा वर्ग की जो महिला कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे दोस्तों 10 वर्ष के यहाँ पे छूट प्रदान की गई दोस्तों। SC ST OBC MBC दोस्तों MBC और दोस्तों यहाँ पे MBC और साथ ही मोर बैकवर्ड क्लास जो कैंडिडेट है, साथ ही इकोनॉमिक्स EWS जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 5 वर्ष की छूट पुरुष वर्ग को, जबकि इन्हीं में महिला वर्ग को यहाँ पे 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई। जो सामान्य जो अनारक्षित जो वर्ग की महिलाएं हैं उनको साथ ही यहाँ पे 5 वर्ष की छूट प्रदान की। और जो कैंडिडेट है दोस्तों विधवा परित्यक्ता के लिए कोई यहाँ पे आयु सीमा का कोई यहाँ पे दोस्तों क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। जो उनको यहाँ पे आयु सीमा में विधवा और जो परित्यक्ता महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं, उनको दोस्तों यहाँ पे छूट प्रदान की गई दोस्तों। साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पे आवेदन शुल्क कितना रहने वाला है। आवेदन की बात कर लेते हैं तो आवेदन की अवधि 31 दोस्तों यहाँ पे 31 जनवरी 2024 से यहाँ पे आवेदन शुरू होने वाले हैं, 31 जनवरी से। और साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों 29 फरवरी दोस्तों 29 फरवरी 2024 तक आप क्या कर सकते हो यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। आवेदन कब से दोस्तों स्टार्ट होने वाले 31 जनवरी 2024 से और 29
फरवरी या 29/2/2024 तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। रात्रि 12 बजे तक आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिर भी दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ये दोस्तों नोटिफिकेशन उपलब्ध करा दूंगा, जहां से आप जाके इसको डिटेल से पढ़ सकते हो। किसी भी प्रकार का इश्यू हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, जैसे मैं उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। और ऑनलाइन आवेदन जो प्रक्रिया रहने वाली दोस्तों एसएसओ सिंगल साइन ऑन या कह सकते हैं एसएसओ आईडी के माध्यम से, या आरपीएससी की वेबसाइट https:/rpsc.rajasthan.gov.in की वेबसाइट से जाके भी दोस्तों आप आवेदन कर सकते हो, या एसएसओ के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हो। यदि आपने पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर रखी है तो दोस्तों आपको आवेदन शुल्क नहीं देना है। यदि नहीं किया है तो दोस्तों आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार फिल करना होगा। उसके बाद में आपको दोबारा जो भी आप फॉर्म भरोगे उसका दोस्तों कोई शुल्क यहाँ पे आपके से नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बता देता हूँ वन टाइम शुल्क जो कितना रहने वाला है। जनरल जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे दोस्तों 600 रुपए यहाँ पे रहने वाला है। जो क्रिमिलियर कैटेगरी में आते हैं, जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट और अति पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं, जो कौन सी श्रेणी में आते हैं, क्रिमिलियर श्रेणी में आते हैं, उनके लिए 600 रुपए है। जबकि बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिलियर और अति पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रिमिलियर कैटेगरी के 400 रुपए उनका यहाँ पे फीस रहने वाला है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों इनका जो एग्जाम पैटर्न या एग्जाम स्कीम क्या रहने वाली है। तो एग्जाम स्कीम यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीटली दोस्तों। यहाँ पे पेपर फर्स्ट, यहाँ पे दोस्तों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो रहने वाले हैं। पेपर फर्स्ट यहाँ पे जीके जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का रहने वाला है, और साथ ही जो सेकंड पेपर रहने वाला आपका सब्जेक्ट का रहने वाला है। मैं दोस्तों कंप्लीट डिटेल ये नोटिफिकेशन में आपको डाल दूंगा, जहाँ पे इसका जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम स्कीम है, कंप्लीट आपको टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दोस्तों, इस कारण से ये डिटेल मैं आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध कर दूंगा, जहां से आप जाके इनको डाउनलोड करके दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाली जो भी अगली वीडियो होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पे दोस्तों वीडियो के माध्यम से आपको जो भी नोट्स उपलब्ध करवाए जाते हैं सभी टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध हो जाएंगे, जहां से जाके आप इनको ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल को वहां से नोट्स प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।